किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारेगी तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल शुरू करने से पहले आपको शनि से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में आपको बता रहा हूं। वर्तमान में कर्क राशि और वृश्चिक राशि को शनि का ढैया चल रहा है। मकर, कुंभ और मीन राशि को शनि की 7.5 चल रही है और 6 जून को शनि जयंती पर आपके लिए आपकी समस्याओं के अनुरूप कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्या है या कामना पूर्ति है उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। जो समस्या है उसके अनुरूप आप क्या कवच धारण करें उसकी जानकारी आपको दी जा सकती है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कवच निर्माण जो होगा वो आपकी जानकारी देने के पश्चात ही होता है। तो ऐसे में 6 जून से पहले पहले अपनी जानकारी प्रदान कर अपने लिए अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप कवच निर्माण करवा सकते हैं। समय रहते कुछ कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले धंधा यक्षिणी कवच की। अगर आप शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये धंधा यक्षिणी कवच आपको अवश्य पहनना चाहिए। आपके पास पैसा कहीं फंस गया है या तो फिर पैसा आता है और दूसरे हाथ से बह जाता है, बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, तो ऐसे में ये कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। लेकिन ये जरूरी है कि जो धन आप कमाएं वो सामाजिक नियमों और कानूनों की दृष्टि से उचित अवश्य हो। फिर बात करते हैं अष्टलक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां स्वतः ही अष्टलक्ष्मी की बात आती है। अष्टलक्ष्मी मतलब क्या है, 8 रूप क्या है? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं पर हमेशा जुबान पर एक ही बात आती है, अभी पैसा थोड़ा कम है, अभी बंदोबस्त करना बाकी है, अभी नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में अष्टलक्ष्मी कवच आपको जरूर पहनना चाहिए है। अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में आप बना सकते हैं। तीसरी यहां पर हम बात करते हैं महामृत्युंजय कवच की। आप जानते ही होंगे कि मृत्यु देने वाले कौन है, संहारकर्ता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो या ढैया चल रहा हो या तो फिर मार्केश की दशा हो या शनि की महादशा हो तो अक्सर एक उपाय रामबाण सिद्ध होता है। उसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। इसका अनुष्ठान गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आज ही से किया जा सकता है। और शनि जयंती से बेहतर आपके लिए और अवसर कौन सा होगा? सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तारीख 3 जून 2024 है और दिन सोमवार का है। आज विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि कच्चे सूत के उपाय क्या होते हैं और उससे धन प्राप्ति कैसे संभव है। ये इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी रात के 12:18 तक, यानी कि जब 4 तारीख कैलेंडर में लग जाएगी वहां तक द्वादशी तिथि ही रहने वाली है। अश्विनी नक्षत्र रहेगा, मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आज के दिन इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे है और इस समय में कोई भी शुभ यात्रा हो, कोई भी शुभ काम की शुरुआत हो या ये कहा जाए कि कोई बड़ी खरीदारी हो, इस समय में करने से अवश्य ही बचिएगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:49 से 7:19 तक और फिर से दोपहर में 2:49 से 5:49 तक। ऐसे में आज के दिन दक्षिणी दिशा में अगर यात्रा करें तो अत्यंत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। पर पूर्व दिशा एवं आग्नेय दिशा, और आग्नेय दिशा को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से थोड़ा परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो
नहीं टाली जा सकती यात्रा, तो दूध पी करके अब अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आकृति योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पामर योग, भेरी योग, लक्ष्मी योग और चंद्रमंगल योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी मिल रहे हैं, जिसके कारण आज का दिन 80% आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि अब तेजी अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। ऐसे समय में वाहन का सुख कहें, परिवार का साथ समर्थन कहें, अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो वहीं पे जो लोग नौकरी पेशा हैं, ऐसे समय में आपको अपने कलीग्स का पूर्ण तरीके से समर्थन जरूर मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मिठास इस समय में घुलेगी। तो वहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी जो आपके काम अटक रहे थे, या तो फिर वीकेंड के समय में जहां पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो रही थी, पर उसका प्रयत्न जो आप कर रहे थे कुछ भी सामने नहीं आया, तो उनके लिए अब ये कहा जा सकता है कि जो आपके प्रयास हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अच्छा खाना पीना, यंगस्टर्स के लिए ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती को बढ़ाना, ये सभी देखने को मिलेगा। तो वहीं पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर ज़रूर सिद्ध होगा। यहाँ पे जो गृहिणी है, या ये कहा जाए हाउसवाइफ्स हैं, आपके लिए भी कहूँगा कि ऐसे समय में लग्जरी की प्राप्ति होना, या फिर आपको जो चीज़ें चाहिए हैं, इच्छित वस्तुएं हैं, उनकी प्राप्ति इस समय में अवश्य संभव हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पर यहाँ पे संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स 60% सपोर्ट देने वाले हैं। ऐसे समय में आलस और थकान तो आप पे हावी रहने ही वाली है, पर इसी समय में माइग्रेन की समस्या, या ये कहा जाए एक्सट्रीम जिसे हेडेक कहते हैं, आंखों में दर्द कहते हैं, या ये कहा जाए जो फर्स्ट हाफ आपकी बॉडी का है, इससे रिलेटेड आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यहीं पे जो पुरुष हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि खर्च इस समय में कुछ ज़्यादा ही आपके बढ़ने वाले हैं। आक्रामक भी आप होंगे, गुस्सा भी जाहिर करेंगे, पर उसके पश्चात भी आपकी बातों को इस समय में तूल नहीं दिया जाने वाला है। यहाँ पर यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं इससे हानि संभव हो, या फिर गलती कुछ ऐसी हो जाए कैलकुलेशन में जिसके कारण आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़े, तो वो इस समय में बड़ी परेशानियाँ आपके लिए क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में यात्राओं से खास तौर पे संभल करके रहना है, या ये कहा जाए कि कोई भी यात्रा कर रहे हो तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास में सामान है उसका चोरी हो जाना या फिर डैमेज हो जाना ये संभव हो सकता है। जो गृहिणी है वो खास तौर पे ऐसे समय में मानसिक तौर पे उत्पीड़न झेलने वाली हैं, चाहे वो घर परिवार के द्वारा हो, बच्चों के द्वारा हो, या ये कहा जाए कि आसपास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके कारण आपको मानसिक तौर पे परेशानी उठानी पड़े, वो संभव हो सकता है। वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई ना कोई लीगल ट्रबल से गुजरना पड़ सकता है, यही कहा जाए कोई लीगल नोटिस आपको सर्व किया जा सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप काम करते हैं, तो वहाँ से भी इस समय में कोई लीगल एक्शन आपके खिलाफ संभव हो सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा संभल करके आपको रहने की ज़रूरत होगी। यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग, आप इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि नींद पूरी ना होने के कारण पूरे ही दिन आपको परेशान रहना पड़ सकता है, या ये कहा जाए घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। इन कारणों से पूरे ही दिन शिकायत करते नजर आएंगे कि सेहत आपका साथ नहीं दे रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव अब आपके लिए बना देते हैं। चाहे हम कहें कि अपना अटका पैसा जिसको बहुत समय से मांग रहे थे, मिल नहीं पा रहा था, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, जिसको भी दिया है, पर इस समय में अगर प्रयास किए जाए उस पैसे को वापस पाने के, तो ज़रूर ही कुछ हद तक आपको वो पैसा मिल सकता है। ऐसे समय में कंपटीशन से परेशान थे, या ये कहा जाए कि कमाई अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में कम हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम से भी अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो वहीं पे मन भी इस समय में प्रसन्न रहेगा। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो इस समय में न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा सुखद परिणाम इस समय में देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं वहाँ पे सिलेक्शन इस समय में संभव हो सकता है। यहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय आज के दिन अगर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या फिर अपने सीनियर्स के साथ में रिव्यू
आने वाला है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के, तो चिंता मुक्त रहिएगा क्योंकि आपको इस समय में सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन मिलने वाला है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत पॉजिटिव बनी रहेगी। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो आपने पढ़ा है वही पेपर आ जाए, या फिर अपना कंपटीशन जो है वो अपने आप ही अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर बैठे, तो इससे आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। ऐसे समय में ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव देखने को मिलेगी और ऐसे समय में कह सकता हूं संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई भी निर्णय है, चाहे रिनोवेशन का हो, साज सज्जा का सामान खरीदना हो, या फिर कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो, तो इस समय में इस काम की शुरुआत करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होने वाली है। अपने काम से सफलता भी इस समय में आपको मिलेगी, जिसके कारण शानदार कमाई इस समय में आपको मिलने वाली है। ये कहा जाए इस समय में कि आप अगर सोशल इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, कोई परिवार का कोई इवेंट है, या फिर ये कहा जाए कोई त्यौहार है, या किस तरीके से कहीं सोशल गैदरिंग में आप जाने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद रहेगा कि सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं पे आपको बहुत ही ज़्यादा इस समय में इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। उत्सुक आप अवश्य रहेंगे अपने परिवार को लेकर के, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अपने बच्चों के सफलताओं को लेकर के। तो ऐसे ही समय में ये भी ज़रूर कहा जाएगा कि कोई बड़े परचेज की इस समय में रूपरेखा घर के अंदर बनती नजर आने वाली है। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 25% सपोर्ट की रहने वाली है। इस समय में शिकायतें कुछ ज़्यादा बड़ी रहेंगी। ये कहा जा सकता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होंगे, लो ऑन एनर्जी रहेंगे। ये कहा जाए कि माइग्रेन की समस्या हो, या फिर घबराहट कुछ ज़्यादा महसूस होती हो, या फिर अंग कोई ना कोई बहुत ज़्यादा दर्द करे, तो इन कारणों से आप परेशान रह सकते हैं इस समय में। यहाँ पर मन बहुत अशांत रहेगा, जिसके कारण क्रूरता कहें, क्रोध कहें, ये आपका आज के दिन उभर करके सबके सामने आएगा। वहीं पे अगर आप माता पिता हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दें कि बच्चों के साथ में इस समय में मतभेद संभव है। छोटी छोटी बातों पे जिनको आप नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते थे, उन्हीं बातों को लेकर के आज के दिन घमासान युद्ध जो कहा जाता है, बहस कही जाती है, वो अपने संतान के साथ में इस समय में संभव होती नजर आएंगी। मन अशांत रहेगा, जिसके कारण ही अपने काम से भी इस समय में फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिल पाएगा, या ये कहा जाए जो कमाई आप सोच रहे थे, जो आपको मिलनी चाहिए, जो प्रयास आप कर रहे थे जिसके कारण आपको यहाँ पे फ़ायदा मिले, तो वो इस समय में संभव नहीं हो पाएगा। मेहनत कुछ ज़्यादा लगेगी और इसका परिणाम मिलने में कुछ समय अवश्य ही लगने वाला है। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि गलत लोगों की संगति है, ये कहें कुछ रिश्तेदार जो आपके घर के अंदर शांति नहीं चाहते हैं, वो आकर के कान भरने का काम कर सकते हैं, जिससे आपको संभवतः बहुत ही ज़्यादा संभल करके रहने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जिस कारण से कह सकते हैं कि आज का दिन 75% सपोर्टिव है, और इस सपोर्ट से काफ़ी हद तक आपको ये कहा जाए कि कोई भी परेशानी थी उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। ससुराल पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी कहें, या ये कहें कि बहस हो जाना, उसको इस समय में आप समय रहते संभाल पाएंगे। दिन पॉजिटिव बन सकता है। सिर्फ यहाँ पे ये कोशिशें आपको ज़्यादा करनी होंगी कि जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर इस समय में जो आपके वर्कर्स हैं, स्टाफ है, उनको रिस्पेक्ट देते चले जाइएगा। वरना अगर उन पे आप कोई भी तरीके से क्रोध दिखाते हैं, या फिर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आज के दिन जो बेहतर पॉजिटिविटी आपको मिल सकती थी, अच्छी कमाई मिल सकती थी, जो आप बैकफुट पे रह करके स्टाफ को आगे रख सकते थे, वो पॉसिबिलिटी आपसे छीन ली जा सकती। यहाँ पर कमाई के लिए अगर देखा जाए, खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, अगर आप प्रयास कर रहे हैं न्यू जॉब के लिए, तो अवश्य ही इस समय में आपको साइलेंटली आगे बढ़ना चाहिए है। प्रयास अवश्य करने चाहिए जो आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में नए जॉब की कही जाए, या फिर कहीं फॉरेन ट्रैवल की बात कही जाए, या ये कहा जाए कि अगर आप इस समय में प्रयास करें तो किसी MNC कंपनी के अंदर भी आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ को बहुत साइलेंटली करने की ज़रूरत है। अगर ये बात कानों कान किसी को खबर लग गई तो
आपके लिए इस समय में किसी ना किसी तरीके से आपके रास्ते में कांटे बोने की कोशिश की जा सकती है। गृहिणी भी ऐसे समय में गृह कलेश को लेकर के अवश्य ही परेशान रहने वाली हैं, फिर वो चाहे अपने देवर से हो, छोटे भाई बहनों से हो, या फिर ये कहा जाए कि ससुराल पक्ष में जो माता पिता हैं उनसे इस समय में छोटी छोटी बातों पर बहस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मानसिक तौर पे परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में जीवन साथी के नाम से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनके नाम से काम किया जाए, तो अवश्य ही आपको फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी। शानदार कमाई आज के दिन देखने को मिलेगी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और ऐसे ही समय में सोशल सर्कल की बात की जाए या ये कहा जाए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको इस्तेमाल करना हो, तो वो इस समय में अगर आप प्रयास करते हैं तो संभव ज़रूर होंगे। ऐसे समय में गृहस्थ सुख की बात की जा सकती है, पारिवारिक सुख की बात की जा सकती है। अपने पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के साथ में अगर कोई भी तरीके से आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, जहाँ पे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, वो इस समय में कोशिश करें तो अवश्य ही आपको इस समय में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति बन रही है कि इस समय में जो आप काम कर रहे हैं उससे मॉनेटरी फ़ायदा संभव हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी स्कीम आपको हाथ लग सकती है जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी बन जाए, या जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, जो आपके पास में सेविंग है, उसको किसी तरीके से कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए लोग आपको इस समय में प्रेरित कर दें। सीनियर्स का पूरी तरीके से समर्थन मिलेगा, जिस कारण से नौकरी पेशा लोग भी इस समय में अगर कोई प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का या फिर प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पे आपको उनका साथ समर्थन ज़रूर ही सुखद परिणाम देने में मदद करेगा। अब यहाँ पर जो गृहिणी है, खास तौर पे ये कहा जाए हाउसवाइफ्स हैं, आपको ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि कोई स्पेशल दिन है, घर के अंदर कोई त्यौहार है, या ये कहा जाए घर के अंदर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है, तो उस कारण से आज के दिन किचन में अधिक से अधिक समय बिताते हुए घर परिवार की खुशी लेके आप आगे बढ़ने वाली हैं, जिससे स्वयं भी बहुत खुश होंगी। ये ज़रूर मानता हूँ कि एक बार के लिए इरिटेशन हावी हो सकता है, ये कहा जाए कि किसी तरीके से पसीना बहुत बह रहा है, ये प्रैक्टिकल तौर पे बात होती है, पर घर परिवार की खुशी के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कान के लिए इस समय में वो प्रयास जो आप करने वाली हैं उसका सुखद परिणाम अवश्य ही मिलेगा। यहाँ पे ये भी संभव हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर के घर के अंदर बात छिड़ सकती है, जिसको परचेज करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप आगे बढ़ना चाहते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, पर यहाँ पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75% पॉजिटिव बना रहे हैं, जिसके कारण अब 6th हाउस का चंद्रमा, मैं कहता हूँ रिकवरी का चंद्रमा है। चाहे हम रोजगार प्राप्ति के प्रयास करें तो वो इस समय में संभव होते हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स जो नई अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, प्लेसमेंट की कोशिशें कर रहे हैं, लास्ट लेग प्लेसमेंट का चल रहा है, इस समय में आपके प्रयास जो हैं उससे आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमाई करने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि काफ़ी जो आपके अटके काम थे वो इस समय में चल सकते हैं। ससुराल पक्ष की मदद के कारण, अपने पिताजी की मदद के कारण, अपने माताजी के इन्फ्लुएंस के कारण आपको इस समय में आगे बढ़ने के अनेकों अवसर मिलने वाले हैं। लक का पूरी तरीके से साथ भी मिलेगा, जिस कारण से ये कहा जाए कि ऐसे समय में जो भारत के बाहर सट्टा खेलने जाते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा इस समय में फ़ायदा इन डीलिंग से मिल सकता है। अब यहाँ पर ख़ास तौर पे जो भी लोग आर्मरी का काम करते हैं, स्टील को रीफैब्रिकेशन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस समय में टेक्निकल फील्ड जो है उससे अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद परिणाम लेकर के आ सकता है, शानदार कमाई लेके आ सकता है, आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन आपको इस समय में देंगे 33% सपोर्ट की। पर इस समय में यह संभव है कि किसी ना किसी और के या तो फिर आपके क्लोज सर्कल में किसी के देहांत होने की खबर आपको आ सकती है।
स्वर्गवास की खबर जो आपको मिलेगी उससे स्वयं ही अपने मूड को आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास आज के दिन नजर आने वाले हैं। गलत विचार आप पर हावी होने वाले हैं। ये कहा जाए पुरानी बातों को लेकर के, या फिर अगर ये सिचुएशन आपके साथ में घटे तो क्या संभव होगा, उन बातों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होते नजर आ सकते हैं। और इस परेशानी का कहीं ना कहीं लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर चालाकी और चतुराई, या ये कहा जाए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आसपास के लोग आपके इस इमोशनल स्टेट को गलत इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहीं पे व्यापारी वर्ग जो है, आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में अपनी गलतियों के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपनी जुबान के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गलत लोगों के साथ में इस समय में शत्रुता आप मोल ले सकते हैं। तो वहीं पे अपने खुद के काम के अंदर ज़्यादा फोकस ना करने के कारण, या ये कहा जाए दिमाग के अंदर बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इस कारण से अपने काम के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं पे घर परिवार को लेकर के फिर भी कहूँगा कि सुखद स्थिति रहेगी। काफ़ी जगहों पर उनके साथ में क्लोजनेस जो है वो इस समय में बढ़ती नज़र आने वाली है। ये कहा जाए आपका इमोशनल स्टेट जो है, आपके घर परिवार वाले उसको समझेंगे भी और आपको सपोर्ट भी ज़रूर देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, पर यहाँ पर राहत की बात फिर भी कहूँगा कि मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स मिलने से सिचुएशन 75% सपोर्ट की है। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ मानसिक तौर पे उत्पीड़न कहें, परेशान कहें, ये देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे गर्मी को लेकर के हो, अपने खर्चों को लेकर के हो, ये इस समय में स्ट्रेस का माहौल आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। पर कमाई जो है वो सैटिस्फैक्ट्री फिर भी इस समय में देखने को मिलेगी। घर परिवार का साथ इस समय में देखने को मिलेगा। डोमिनेट अपने काम के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स को आप करते नजर आएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इस समय में अगर प्रयास करें ये एग्रेसिवली मूव फॉरवर्ड करने की, कोई मीटिंग है अटेंड करना चाहते हैं, बहुत समय से रुक रखी थी या फिर बार बार जाते थे और खाली हाथ वापस आना पड़ता था, तो आज के दिन इस मीटिंग को आपको ज़रूर शेड्यूल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में मूड को एक साइड में छोड़ते हुए आप एग्रेशन के साथ में आगे अवश्य बढ़ पाएंगे, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि काफ़ी आपके जो काम हैं जो रुक रहे थे या फिर दुर्भाग्यवशपूर्ण लोगों की नज़र लगने के कारण पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय में आपके प्रयासों से चल पड़ेंगे। माता जी का पूर्णतः समर्थन इस समय में मिलने वाला है, पर ऐसे समय में पिताजी के साथ में छोटे मोटे मतभेद अवश्य ही संभव हो सकते हैं। ये कहा जाए उनकी कही बात को ना मानना, या फिर ये कहा जाए कि आपके उनके साथ में विचार ना मिलने के कारण दोनों के बीच में इस समय में गर्मा गर्मी कुछ हद तक संभव हो सकती है। अब ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट की अनेकों अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है, घर परिवार का समर्थन मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग सकती है। ऐसा कोई काम जिससे लगातार आपको पैसा मिलता रहे, उसकी इस समय में संभावनाएं प्रबल हैं। संतान से भी इस समय में प्रेम अवश्य मिलने वाला है। यहाँ पे जो भी काम करते हैं उससे फ़ायदा मिलेगा। तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे ऐसे समय में जहाँ पे बात करने गए हैं, ये कहा जाए जहाँ प्रेजेंटेशन देने गए हैं, वहीं से जॉब ऑफर मिलने की संभावनाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है। पैसों के मामले में, परिवार के मामले में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल और मन मुताबिक चलने वाली रहेंगी। यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, आपकी भी कहूँगा कि गाड़ी इस समय में चल पड़ेगी। कोई भी ऐसा कंटेंट जिसका वायरल हो जाना, कोई भी ऐसी बात जिससे कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलना, बेहतर ब्रांड डील्स का आपको मिलना, ये इस समय में संभव हो सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, इस समय में टोटल डोमिनेशन जिसे कहा जाता है, वो आप अनुभव आज के दिन करने वाले हैं। जीत आपकी पक्की होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 2nd हाउस में आ चुके हैं, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 35% से 40% तक सपोर्ट का रखने वाला है। इस समय में ये कहूँगा कि शिकायतें आपकी अनेक होंगी, पर किसी भी शिकायत के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमाई अच्छी हो रही है, पर फिर भी दूसरों के साथ में कंपैरिजन आप कर रहे होंगे।
छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी आप दिखा रहे हैं, जबकि उस बात का कोई लेना देना भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मूड जो है वो इरिटेटेड है इस समय में, उसके कारण काफ़ी जगहों पर अपने आप के साथ में, अपने मन के साथ में यहाँ पे द्वंद्व चलता नजर आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं शानदार तरीके से इस समय में कमाई देखने वाले हैं, और इसके लिए यही कहूँगा कि दूसरों के साथ में कंपैरिजन करने से बेहतर है खुद जो अपने साथ में कंपैरिजन करे, कल से कंपैरिजन करे, तो आप ज़्यादा सुखद इस समय में महसूस करेंगे। पर इस समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर परिवार के अंदर अपने दाम्पत्य जीवन में ये कहें कि माता पिता के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में इस समय में छोटी मोटी नोकझोंक जो है वो कुछ बहस में तब्दील हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा संभल करके रहना होगा। ये कहें कि सीमाओं को लांघने का प्रयास इस समय में मत कीजिएगा, वरना बिना बात ही छोटा सा मजाक था वो बहुत बड़े बहस इस समय में बन सकती हैं। यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे आपको भी कहूँगा कि अगर आज के दिन कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके पेशेंटली एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए हानिकारक आज के दिन सिद्ध हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। कच्चे सूत के उपाय आज के दिन मैं आपको बताऊंगा जिनके द्वारा धन प्राप्ति संभव होती है। हर इंसान खुशहाल जीवन जीना चाहता है, बिजनेस, नौकरी करना चाहता है, लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बाद भी आर्थिक तंगी या तो फिर समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में आज मैं आपको कच्चे सूत के कुछ उपाय बता रहा हूं जिनसे आपकी समस्या दूर हो सकती है। सबसे पहला उपाय, काम में अगर रुकावट आने या तो फिर बनते काम बिगड़ने लगे तो बुधवार को गणपति जी की वंदना करें और एक कच्चा सूत लेकर के उसमें गांठ लगाएं और उनके चरणों में उसे अर्पित कर दें। इससे उनकी कृपा भी मिलेगी, तो वहीं पे आपका जो रुका काम है, बंधा काम है, वो भी चल पड़ेगा। दूसरा उपाय, ये खास तौर पे शनि से पीड़ित जो जातक हैं उनके लिए बता रहा हूं। मकर, कुंभ और मीन राशि, कर्क और वृश्चिक राशि, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं उपाय, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेट दीजिए। इससे शनि संबंधी परेशानियां जो हैं वो दूर हो सकती हैं, काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। फिर बिजनेस ठीक ना चलने पर कच्चे सूत को केसर में रंग से रंग करके दुकान या बिजनेस वाली जगह पर आप रख दीजिए। इससे बिजनेस में अवश्य ही आपको लाभ मिलने के योग बनने शुरू कर देंगे। सभी विघ्न से मुक्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा कर आपको कच्चे सूत में 7 गांठें लगा करके गणपति जी के चरणों में रख देनी चाहिए। फिर ये उपाय अब मैं आपको बता रहा हूं अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। कच्चा सूत खरीद करके रुई से इसको 108 बार आपको बाती बनानी है और हनुमान जी के मंदिर में इसे लगा करके आ जाना है। इससे रिश्तों में मधुरता खुद ब खुद बढ़ने लगती है। हमेशा याद रखिएगा कि ये उपाय आपको इस वजह से बताए जाते हैं कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आपकी जो परेशानियां हैं उसका आपको समाधान हमारे धर्म अनुसार उपाय कर मिल सके। ये चैनल और मैं और मेरे पिताजी हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन को किसी भी तरीके से हम अगर बेहतर बना सकते हैं तो उसका प्रयास हमेशा होता रहे। और आपसे इतनी ही आशा करते हैं कि आपको अगर ये चैनल पसंद आता है, इसका कंटेंट पसंद आता है, तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल की जानकारी को बांटेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।